हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान मूल आधार का। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण से अर्थ व परिभाषा व अन्य विषयों को। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण से अर्थ व परिभाषा। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के अनुसार समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। अरस्तु अपने कथन में एक सामान्य सिद्धांत का ही प्रतिपादन करते हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीति शास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इन शास्त्रों के समान ही राजनीति विज्ञान द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के विषय के जो परंपरागत विचारक हैं, उन्होंने इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और उसके आधार पर उनको 3 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कुछ विचारक मानते हैं ये सरकार का अध्ययन है और कुछ विचारक मानते हैं ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना जीवन प्रारंभ किया, जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस POLIS शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत स्वरूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में ही की है। जैसे प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इसी प्रकार ब्लंचली मानते हैं राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। इसी प्रकार डॉक्टर गैरिज, गुडनॉब, एक्टन और डॉक्टर जकारिया ये भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन मानते हैं। एक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। कुछ विचारक राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कथन है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणत की जाती है। इसलिए सीले और लीकॉक आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार लीकॉक का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। इन विद्वानों द्वारा दी गई राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं जो केवल राज्य से या केवल सरकार से संबंधित हैं, उन्हें कुछ विचारकों ने एकांगी माना है
और उनका कहना है कि इसमें केवल राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता और राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट मानते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक ने भी राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट की परिभाषा और भी अधिक स्पष्ट है। वो लिखते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। लॉस्की, गेटल और आधुनिक युग के अन्य विचारक भी इसी मत का समर्थन करते हैं। राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन, इन तीन स्वरूपों में हमने विचारकों की परिभाषाएं देखी, लेकिन फिर भी हम इनको पूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि इनमें विषय के मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है। इसलिए राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत हम एक तत्व को और शामिल करेंगे और वो है मानवीय तत्व। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान और इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन उसके प्रसंग में मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषण स्थिर, नितांत औपचारिक और संस्थागत होकर रह जाएगा। इस संबंध में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। वस्तुतः राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं वरन मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान की न्याय संगत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। ये है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण से अर्थ और परिभाषाएं। कल के लेक्चर में हम देखेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। धन्यवाद।